और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बैठक आखिरकार मध्य प्रदेश में भोपाल में होने जा रही है। पीसीसी में होगी इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक, जिसमें आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, सपा, आरजेडी, एनसीपी, शरद पवार गुट, समानता पार्टी के जो लोग हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के एमपी लीडरशिप की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी मध्य प्रदेश भोपाल में। बैठक के बाद इंडिया गठबंधन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनेगी। और नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, बेहद बड़ी खबर, आखिरकार भोपाल में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने यह बैठक नहीं होने दी थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के पहले कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा सकती है? देखिए, जिस तरह देश में विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और इंडिया अलायंस के जरिए विपक्षी दल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और देश भर के अलग अलग हिस्सों में उनकी बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि ये सबसे बड़ा हेडक्वार्टर इंडिया अलायंस का बिहार रहा है और बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर भी इंडिया गठबंधन में बड़ी सहमति बन चुकी है। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होने जा रही है। 6 अप्रैल को बैठक तय की गई है। हालांकि ये बात सही है आकांक्षा कि कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष है उस वक्त भी इंडिया गठबंधन की एक रैली और एक बैठक यहाँ भोपाल में होनी थी, लेकिन उनकी वजह से वो बैठक नहीं हो पाई, किसी दूसरे कारणों की वजह से, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने थे, इस वजह से बैठक नहीं हुई थी। लेकिन अब 6 अप्रैल को बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बड़े सियासी मायने हैं। ये छोटे छोटे दल जो है मध्य प्रदेश में अमूमन 0.5 से लेकर 2.5%, 3% या 4% तक वोट शेयर हासिल करते रहे। सपा अकेले 2 से 2.5% वोट शेयर लेती रही है मध्य प्रदेश में। सीपीआई, सीपीआईएम इनके भी 1% से 1.5% तक इनके वोट शेयर रहे हैं। तो कांग्रेस इस कोशिश में है कि कम से कम ये जो 5 से 7 वोट शेयर का जो डिफरेंस आता है, जो वोट कांग्रेस पार्टी के कट जाते हैं, तो इस इंडिया गठबंधन के जरिए ना कटे। मध्य प्रदेश में 29 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को दी और 28 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है और समाजवादी पार्टी इसके पहले लगभग सारी सीटों पे चुनाव लड़ती थी। तो जाहिर है अब कम से कम कांग्रेस पार्टी के वोट कम कटेंगे और कांग्रेस काफी हद तक मुकाबले में अब नजर आएगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन। तो नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। आपने इस वक्त की बड़ी खबर देखी कि अब बहुत ही जल्द भोपाल में यानी कि 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। शाम के 7 बज गए और वक्त हो गया है 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का। उन खबरों को आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद एक एक कर खबरों को देखेंगे। दतिया में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। 2 लोगों को मार दिया गया, ये आपको बताएंगे। और खूनी डंडे का राज क्या है, ये राज का पर्दाफाश होगा 7 बजे के इस बुलेटिन में। इसके साथ ही आपको बताएंगे किडनैपर पुजारी कौन है, किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। संकट में क्या शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मोमोज चाउमीन से सावधान अगर आपको रहना है तो आपको ये बुलेटिन जरूर देखना है। कातिल पति का किस्सा, उसने किस तरह से झूठी कहानी बताई अपनी पत्नी का मर्डर करने के बाद, इसका अपडेट भी आपको देंगे। और इंटरनेशनल ठगों का भंडाफोड़ हुआ है और इसका ग्वालियर का कनेक्शन इंटरनेशनल जा बैठा है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों के साथ जो आपको हैरान कर देगी और शायद सावधान भी। आप और हम फास्ट फूड के शौकीन हैं, खासतौर पर यंग जनरेशन शौकीन है, और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देखिए, कुछ तस्वीरें हैं जो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। भोपाल के सार्वजनिक टॉयलेट के पानी से चाउमीन में उपयोग किए जाने वाले पत्ता गोभी और दूसरी सब्जियों को धोया जा रहा था। वार्ड क्रमांक 46 स्थित माचना कॉलोनी में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का यह मामला सामने आया है। रहवासियों की शिकायत पर निगम मौके पर पहुंचा और उसके बाद ठेला संचालक पर 8,000 रुपए का फाइन लगाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, सावधान करने वाली है कि आप देखिए, बड़े चाव से मोमोज हम खाते हैं, चाउमीन हम खाते हैं, लेकिन उसमें जो सब्जियों का उपयोग होता है, खासतौर पर पत्ता गोभी, उसके हाल क्या है वो आप जरा देखिए। आपकी सेहत से किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं ठेला संचालक, उसकी तस्वीर साफ उदाहरण है। निगम ने ठेला संचालक पर 8,000 रुपए का फाइन लगाया है। वार्ड क्रमांक 46 का यह मामला है भोपाल का। चाउमीन ठेला संचालक लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था और ये तो तस्वीर सामने आई है तो इसका भंडाफोड़ हुआ है। जरा सोचिए, इस तरह की कितनी तस्वीरें हैं जो सामने नहीं आ पाती और बहुत चाव से हम और यंग जनरेशन मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। तो ऐसे में आप हाइजीन का जरूर ध्यान रखिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिए।
तो देखिए किस तरह से सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। चाउमीन के अगर आप शौकीन हैं तो ये तस्वीरें आपके लिए ही है, क्योंकि ये तस्वीरें ना सिर्फ शौकीनों के लिए है बल्कि ये तस्वीरें शॉकिंग भी है। आप देखिए बाजू में ही आपको कमोड नजर आ रहा है और वहीं पर आप देखिए किस तरह से पत्ता गोभी एक थैले में भरकर रखा हुआ है, कुछ पत्ता गोभी नीचे गिरा हुआ है। माना जा रहा है कि यहां पर इसे स्टोर करके रखा जाता है और फिर उसके बाद दूसरे दिन जब इसका उपयोग किया जाता है मोमोज और चाउमीन में ये डाला जाता है और यही बेचा जाता है ग्राहकों को। उनकी सेहत से सरासर खिलवाड़ है। ये घिनौनी तस्वीर है जो आप इस वक्त IBC 24 पर देख रहे हैं। ग्वालियर में एक पति ने गृह कलेश यानी कि घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद परिजन और पुलिस को गुमराह करने के लिए हार्ट अटैक की उसने कहानी बनाई। पोस्टमार्टम में खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में एक पति ने गृह क्लेश के चलते अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद परिजन और पुलिस को गुमराह करने के लिए हार्ट अटैक की कहानी बनाई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का खुलासा होने के बाद आरोपी पति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में आने वाले वायुनगर में मृतका सुप्रिया जादौन अपने पति रामनिज जादौन और 2 साल की बच्ची के साथ रहती थी। मंगलवार को मृतका सुप्रिया की मौत हो गई। उसके बाद पति ने परिजन और पुलिस को सूचना दी कि सुप्रिया की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। परिजन और पुलिस ने जब मृतका सुप्रिया का पोस्टमार्टम कराया तो उसकी शॉर्ट PM रिपोर्ट में गला घोटकर मृत्यु होने की बात सामने आई। उनके आधार पर गला दबा करके दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया है और बाद में पूछताछ करने पर कड़ाई से पति द्वारा पत्नी का गला दबाना, आपसी झगड़े के बीच में ऐसा घटना होना बताया उसको। पत्नी को समय ना दे पाना और अन्य जो उनकी पारिवारिक जो कलह की वजह थी उसके आधार पर कल रात में विवाद हुआ दोनों के बीच में और पति द्वारा पत्नी का गला दबा करके हत्या कर दी गई। आरोपी रामनिज जादौन ने पूछताछ में बताया कि दोनों के बीच आए दिन गृह कलेश चलता रहता था, जिससे वो काफी परेशान हो गया और उसने पत्नी सुप्रिया का गला घोटकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो इधर घरेलू विवाद में आपने देखा कि किस तरह से पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, तो वही हरदा में 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रनाई रोड का है। डबल मर्डर से शहर में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। मामले में विवेचक आकांक्षा तलैया ने बताया कि खेत में खंडवा जिले के रहने वाले शैतान सिंह की लाश मिली। छानबीन करने पर मृतक का साथी भी लापता था। जांच में पता चला कि मृतक के साथी सईद की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में मृतक सईद की पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है। और अब आपको दतिया में बदमाशों का आतंक दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया झांसी रोड स्थित टोल प्लाजा में मंगलवार की रात अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से बचने के लिए भागते हुए 2 टोल कर्मी कुएं में जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। बदमाशों ने टोल कर्मियों से मारपीट करते हुए फायरिंग की थी, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है। बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद सुबह मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और घटनास्थल देखा। परिजन टोल प्लाजा के अधिकारियों पर हादसे की वजह बता रहे हैं, जबकि पुलिस मामले में घटना की जांच करने की बात कह रही है। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि टोल बैरियर से करीब लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही जजेस के घर बने हुए हैं और पुलिस सहायता केंद्र भी है। महज कुछ ही दूरी पर चिरोला पुलिस थाना भी है। पूरा एरिया बहुत ही सेफ प्लेस माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी यहां बदमाश बेखौफ होकर के फायरिंग करते हैं, जिससे 2 लोगों की मौत तक हो गई। जो टोल पे जॉब कर रहे हैं ना, ये कोई बात करने के लिए और सच्चाई बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसकुआ है, इसके टोल के जस्ट पीछे इसमें डेड बॉडी मिली हुई है और इसमें पानी भरा हुआ था और ये पानी इसमें से खाली कर दिया इन लोगों ने, पर ये सच्चाई नहीं बता रहे हैं क्या चल रहा है। एक से एक गायब होते चले जा रहे हैं। यहाँ से संदिग्ध है, ये तो घटना है। संदिग्ध इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंबर थे साथ में काम करने, एक की पता ही नहीं, सब भाग गए। एक एक करके जो भी आ रहा है और सब निकलते चले जा रहे हैं और कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, तो पलटवार तो हो रहा है।
श्योपुर के क्रैशर कॉलोनी क्षेत्र में एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। युवती के परिजनों ने नक्चा बालाजी मंदिर के पुजारी पर युवती को भगा ले जाने का आरोप लगाया है और एसपी से इसकी शिकायत भी की है। परिजनों का आरोप है कि मंदिर का पुजारी प्रसाद में भभूत में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती को ले गया है। लापता युवती के परिजनों ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। आपने बोला कि थोड़ा 4-5 दिन का मुझे समय दो, तो मैं ढूंढ के निकालता हूँ, जहाँ भी होगा जहाँ उसका पूरा वो निकाल रहा हूँ बायोडाटा। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, मेरा काम यही है। सबकी बहू बेटियाँ आती है वहाँ पे, मंदिरों पे सुरक्षित नहीं है तो रहेगी कहाँ। आवेदन था, वो आवेदन दिया जिसमें उनके यहाँ की एक बच्ची है, जो माँ है वो भी आई थी। उनकी बच्ची जो है जो करीब 19 साल की है, बालिग है। तो कुछ दिन पहले जो उनकी गुमशुदगी कायम हुई थी थाना कोतवाली पे, तो उसी गुमशुदगी के संबंध में वो संदेही हैं। ऑलरेडी इसमें जो है गुम इंसान पंजीबद्ध हो चुका है थाना कोतवाली पर। पुलिस जो है इसमें लगातार जो संदेही है उनके मोबाइल डिटेल्स भी प्राप्त किए हैं। धार के भोशाला में एसआई सर्वे का आज 13वां दिन है। अब याचिका के प्रमुख वकीलों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और याचिका की प्रमुख रंजना अग्निहोत्री धार पहुंची। धार पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले ज्योति मंदिर में दर्शन किए और फिर भोशाला के अंदर गए। रंजना ने एएसआई की सर्वे से संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि और ज्ञानव्यापी मामले में जिस टीम ने सर्वे किया था वही अधिकारी भोशाला का सर्वे कर रहे हैं, इसलिए निश्चित ही परिणाम सुखद होंगे। भोशाला के अंदर हम आज पहली बार नहीं गए हैं, हम इसके पूर्व भी कई बार जा चुके हैं। हर बार जो दिखता था वो ही आज दिखा और पूरे धारा नगरी के लोगों को जो चीज़ें भोशाला के अंदर दिखती थी वही चीज़ें मुझे आज भी दिखी और अगर आप भी जाएंगे तो वही चीज़ें आपको दिखेंगी जिसको लेकर के हमने मुकदमा दायर किया। गर्मी का मौसम आते ही आगजनी की घटनाएं सामने आने लगती है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज कई जगह आग लगने की घटनाएं सामने आई। पहली तस्वीर इंदौर से है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर की एक टायर दुकान में भीषण आग लग गई और 7 दुकानें इसकी चपेट में आई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं ग्वालियर के लोकल फंड और एजी ऑफिस में आग लग गई। आग से कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जबलपुर में खेत में आग लगने से 10 एकड़ में लगी गेहूं की फसल राख हो गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। रायसेन में ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारी जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की 10 करोड़ की मानहानि के मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की 10 करोड़ की मानहानि के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने भाजपा के तीनों नेताओं के खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें आगामी 7 मई को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल विवेक तन्खा की मानहानि के मामले में जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को बीते 2 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे। लेकिन तीनों नेताओं ने अपनी चुनावी व्यस्तता का हवाला देकर कोर्ट में 7 जून को आने का आवेदन अपने वकील के माध्यम से दिलवा दिया था। अगर चुनौती दी जाती है तो हाईकोर्ट अगर उसमें कुछ आदेश पारित करती है तो वो सब पर लागू होगा, सबको मान्य होगा। अगर नहीं करती हैं तो 7/5/2024 को इनको उपस्थित होना पड़ेगा। अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर माननीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में है कि वो फिर उसके खिलाफ जो भी और आदेश पारित करें, वो उसके लिए हमें 7/5 तक का इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि तीनों आम व्यक्ति नहीं बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जिनसे कोर्ट का सम्मान ज्यादा रखने की अपेक्षा थी। ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों भाजपा नेताओं द्वारा दिया गया 8 जून की उपस्थिति का आवेदन ठुकरा दिया है। उन्हें अब 1 महीने पहले यानी 7 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का पालन हो सके इसके लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों नेताओं यानी शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 500 रुपए के जमानती वारंट भी जारी कर दिए हैं। अब तीनों नेताओं को आगामी 7 मई को जमानती वारंट पर जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग और बीजेपी की सरकार बनने पर देश में आग लगने वाले भाषण के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है, उसका दूर दूर तक पता नहीं है, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राहुल गांधी को ना समझी वाली बातें नहीं करना चाहिए, देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। जिस प्रकार से चुनाव ही पारा चढ़ रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उनने उस कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता से। उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय है, कांग्रेस अपने अंतर्विरोध से जूझते हुए बाहर आएगी, आत्मावलोकन करेगी। मेरा ख्याल है कि ऐसी ना समझ वाली बात इस स्तर के नेता को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से देश में विकास हो रहा है, जिस तरीके से देश की जनता भाजपा के साथ है और मोदी जी के साथ है, शायद उनके मन में आग लग रही होगी और इसलिए इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात नहीं करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवार के साथ उज्जैन महाकाल मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और मध्य प्रदेश लोकसभा प्रभारी महेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट और देश में अब की बार 400 पार। चुनाव के इस दौर में अभी इंदौर से उज्जैन आया हूँ, यहाँ से सतना, खजुराहो और पन्ना होते हुए वापस इंदौर आना हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा हम जीतेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जनता से सोच समझकर वोट करने की अपील की है। तनखा ने IBC 24 से खास चर्चा के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये प्रजातंत्र और जनतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये अब जनता को सोचना है। ईवीएम के भारत में उपयोग पर उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होते, भारत में ये उपयोग क्यों हो रहा है, क्या इससे किसी को फायदा हो रहा है? देखिए, ये चुनाव ऑर्डिनरी चुनाव नहीं है, ये प्रजातंत्र और जनतंत्र को बचाने का चुनाव है। अगर ये चुनाव हम नहीं जीतते हैं या अच्छा नहीं करते हैं तो 29 में जो अगला चुनाव होगा वो कांग्रेस मुक्त भारत टाइप का चुनाव होगा। इसलिए जनता को ही डिसाइड करना है कि डेमोक्रेसी वापस आए देश में, जो डिरेल हो चुकी है उसको, उस बात को खत्म किया जाए। विदिशा की एकमात्र जीवनदायिनी नदी बेतवा प्रदूषित होकर के मरने के कगार पर पहुंच गई है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस नदी को प्रदूषित मानने से भी इंकार कर रही है। हद तो तब हो गई जब इसे प्रदूषित करने वाले चोर घाट नाले को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिकॉर्ड में ही दर्ज होने से इंकार कर दिया। हाल ही में मिले मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बेतवा नदी किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं है, ना ही उसमें कोई गंदा नाला मिलता है। बता दें कि जनवरी में बेतवा घाट के रामघाट, चोरघाट और नाला और हनुमान घाट के जल के नमूने लिए गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लैब में परीक्षण के लिए ले जाया गया। 2 माह बाद मिले लैब रिपोर्ट में बेतवा नदी के उक्त घाटों के सैंपल में से सिर्फ 2 घाट की रिपोर्ट दर्ज हुई। विदिशा के पर्यावरण मित्र नीरज चौरसिया ने निजी लैब में जांच कराने और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उनके अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है कि जनता से इसकी जीवनदायिनी बेतवा नदी जो है आज अपनी दुर्दशा पर रो रही है, लेकिन जांच एजेंसियां मात्र यानी कि झूठी रिपोर्ट पेश कर रही हैं। अब हम इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे, एक निजी लेबोरेटरी में हम इसको लेके जाएंगे। फिर इसके बाद हम इस विभाग को, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और जिला चिकित्सालय के अधिकारियों को हम कोर्ट में लेके जाएंगे। पूर्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी, उसका एक प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं उसका परीक्षण करता हूँ कि उसमें क्या आउटकम्स है और उसके बाद में उसके जो भी रेगुलेटरी काम हो सकते हैं वो किए जाएंगे और बेतवा की साफ़ सफाई को लेकर के अगर कोई जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, लोगों के सहयोग से कोई बेहतर काम किया जा सकता है, तो उस दिशा में भी निश्चित रूप से काम करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।